जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्र के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे और सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी शारदीय नवरात्रि 2025 के 5वें दिन के लिए। 5वें दिन पर आप किस प्रकार से पूजा करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या होगा और नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दूं कि नवरात्रि का जो 5वां दिन है, ये माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि माँ स्कंद माता की इस दिन पूजा की जाती है। तो आज मैं आप सभी से माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। साथ ही माँ स्कंद माता की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा पुष्प आपको माता रानी को, माँ स्कंद माता को समर्पित करना चाहिए और माँ स्कंद माता का प्रिय भोग क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सी एक चीज आपको इन्हें जरूर समर्पित करनी है और इनका मंत्र का जाप आपको कैसे करना होता है। और यकीन मानिए, मैं आपको जो मंत्र बताऊंगी वो सबसे आसान और सबसे जल्दी सिद्ध होने वाला तरीका है। आपको बहुत ही आसान और छोटा सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा माँ स्कंद माता की कथा भी हम सभी सुनेंगे। साथ ही साथ नवरात्रि के 5वें दिन किए जाने वाले 2 इच्छा पूर्ति उपाय भी आप सभी को बताऊंगी, जिसे करने से आप अपनी मुंह मांगी मुराद को पूर्ण करवा सकते हैं, अपनी हर एक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं, सभी संकटों को भी समाप्त करवा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि माँ स्कंद माता की इस वीडियो को लाइक करके साथ ही में कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय माँ स्कंद माता जरूर ही लिखिएगा। साथ ही अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज पूजा विधि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के साथ आपके निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान लेकर भी मैं हर रोज आती हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की, यानी कि माता स्कंद माता की। नवरात्रि का जो 5वां दिन है, ये देवी स्कंद माता की पूजा के लिए प्रचलित है। स्कंद माता प्रेम और वात्सल्य की प्रतीक है। माता के 5वें स्वरूप को ये नाम भगवान कार्तिकेय से मिला है। माँ दुर्गा इस रूप में कुमार कार्तिकेय को जन्म देने के कारण स्कंद माता कहलाई। दोस्तों, जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उन्हें माँ के इस रूप की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। आदिशक्ति का ये स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना बेहद जरूरी है। माँ के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं और माँ ने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है और दाहिने तरफ की ही जो निचली भुजा है, इसमें हाथ में इन्होंने कमल का फूल लिया है और बाईं ओर वाली जो भुजा है, यानी कि बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल पुष्प लिया है और माता का वाहन सिंह है। और क्योंकि ये सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री हैं, माता कमल पर ही विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। दोस्तों, स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं, जिन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता के नाम का अर्थ है स्कंद की माता और ये पवित्रता और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। कमल का फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जबकि सिंह का वाहन उनकी शक्ति और निर्भयता को दर्शाता है। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार पुरातन काल में तारकासुर नामक एक राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वह शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। जब तारकासुर का आतंक बढ़ा तो देवताओं के आग्रह पर शिव और पार्वती ने विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय यानी कि स्कंद हुए। कार्तिकेय के युद्ध कला में निपुण होने के कारण माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और उन्हें युद्ध की शिक्षा दी और इसी के बाद स्कंद कुमार ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को बचाया। इसी कारण माँ पार्वती को स्कंद माता कहा गया। और चलिए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के 5वें दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का जो 5वां दिन है, ये 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार को रहेगा और पंचमी तिथि की शुरुआत
26 सितंबर को सुबह 9:32 पर हो जाएगी और पंचमी तिथि का समापन 27 सितंबर को दोपहर 12:03 पर होगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 7:42 से लेकर सुबह के 9:12 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:12 से लेकर शाम 7:42 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:12 पर और इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 10:42 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल के दौरान हमें किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय हमें कोई नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य इस दौरान हमें करने से बचना होता है और ना ही इस दौरान पूजा या कोई उपाय करें। आपको बता दें कि नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा पूरे विधि विधान से हमें करनी चाहिए और इस पूजा विधि में सर्वप्रथम कलश की पूजा करें और इसके बाद अगर आपके पास में स्कंद माता की कोई फोटो या तस्वीर है तो उनका आप पूजन कर सकते हैं। नहीं है तो जो आपके पास दुर्गा जी की फोटो है उनका पूजन भी आप अपने मन में स्कंद माता का ध्यान करते हुए कर सकते हैं और बाकी के सभी देवी देवताओं का पूजन भी आप इसके बाद करें। बात करूं अगर संपूर्ण पूजा विधि की, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक लकड़ी की चौकी लेंगे और उस पर स्वच्छ लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। मां स्कंद माता की प्रतिमा है तो उन्हें स्थापित करें, नहीं है तो दुर्गा जी का फोटो भी आप लगा सकते हैं। फिर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्धिकरण कर लें। इस दिन भक्तों को पूजा करते समय सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए या फिर आप पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद आप माता रानी को पीले रंग के पुष्प समर्पित करें और इसके बाद रोली, अक्षत आदि इत्यादि लगाएं। इसके साथ ही आप माता रानी को केले का भोग भी इस दिन अवश्य ही समर्पित करें। माँ को पीली वस्तु बेहद प्रिय है, इसलिए केसर डालकर खीर भी आप बना सकते हैं और उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति वाहन करते हैं, पूजन करते हैं, उन पर देवी की कृपा सदा सर्वदा बनी ही रहती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूर्ण होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भोग लगाने के बाद आप गरीबों में इस दिन केले अवश्य ही बांटिएगा। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके ऊपर जितने भी ग्रह दोष लगे हुए हैं वो भी तत्काल ही समाप्त हो जाएंगे। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर मां स्कंद माता की कथा सुने और इसके बाद आप मां स्कंद माता के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम ह्रीम क्लीम स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप आप जरूर ही कर लीजिएगा। और इसके अलावा माँ का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप माँ स्कंद माता की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। तत्पश्चात आप अपने दाहिने हाथ में एक फूल लेकर अपनी मनोकामना माँ स्कंद माता से कहें, चाहे वो आपकी कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो दोस्तों। और अगर संतान प्राप्ति की ऐसी इच्छा है तो तत्काल ही आपकी मनवांछित इच्छा माता रानी पूर्ण कर देगी। मनोकामना बोलने के बाद अब आप फूल स्कंद माता के चरणों में समर्पित कर दें और ऐसा करने से माँ स्कंद माता आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन प्राप्ति से जुड़ी हो या कर्ज मुक्ति से जुड़ी हो, घर में सुख संपत्ति चाहिए या अगर आपके घर परिवार में कलह कलेश हो रहा है तो वो भी कट जाएगा। चलिए अब सुन लेते हैं मां स्कंद माता की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उसकी कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर करने के लिए वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु,
ऐसा करें कि शिव जी के पुत्र हो, उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। और उसने ऐसा वरदान इसलिए मांगा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी विवाह नहीं करेंगे और उनका पुत्र कभी नहीं होगा और इसलिए उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। हर कोई उसके अत्याचार से परेशान था। तब परेशान होकर शिव जी के पास सारे देवी देवता पहुंच गए, जिन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाए। तब शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने पर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता कार्तिकेय की माता कहलाई। चलिए अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। दोस्तों, एक बार फिर से निवेदन है कि माँ स्कंद माता की इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय स्कंद माता जरूर ही लिखिएगा। और इस पूजा विधि के दौरान जो भी सामग्री लगती है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। 2 दिन के अंदर आपको संपूर्ण सामग्री बहुत ही कम दामों पर मिल जाएगी, तो आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते समय माँ को धनुष बाण अर्पित करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन सुहाग का सामान अगर आप माता रानी को समर्पित करते हैं, जैसे कि लाल चुनरी, सिंदूर, नेल पॉलिश, बिंदी, मेहंदी, लाल चूड़ियां, लिपस्टिक आदि अगर आप समर्पित करते हैं तो अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। अगर आप नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की संपूर्ण सामग्री रखकर लाल पुष्प और अक्षत छिड़क कर माँ को समर्पित करते हैं तो महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुखी संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन अगर आपके आसपास में या फिर घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उन्हें उनके मनपसंद की खाने पीने की चीजें दिलाएं, खिलौने वगैरह आप भेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तुरंत ही आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी और जिन्हें जल्द ही संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे थे, योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा माँ को इस दिन लाल पुष्प और लाल अनार अर्पित करें। ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियां, लाल वस्त्र या लाल वस्तुओं का दान करने से और उनके पैर छूने से, आशीर्वाद लेने से धन प्राप्ति के कई योग बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी माँ स्कंद माता से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि आप सभी वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिए। साथ ही मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी से मेरी मेहनत सफल हुई है या नहीं मुझे पता लग पाएगा। साथ ही इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ोसी पड़ोसी और हर एक हिंदू भाई बहन के साथ शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ, आज्ञा दीजिए। जय माता दी।